बुधवार का दिन था। लता जी अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करती रही थी। घर के मुख्य द्वार पर जरा सी आहट होने पर उसकी निगाहें खुद ब खुद बाहर की ओर उठ जाती थी। एक बार तो उसे लगा जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। आशा भरे मन से उसने दरवाजा खोला। देखा तो एक पिल्ला दरवाजे से अंदर घुसने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था, जिसके कारण खटखट की आवाज हो रही थी। देखकर लता के होठों पर मुस्कुराहट छा गई और अगले ही पल निराश होकर वह फिर लौट आई। पिछले शनिवार को उसके पति इलाहाबाद गए थे। उस दिन अचानक उन्हें अपने मुख्य अधिकारी की ओर से इलाहाबाद जाने का आदेश प्राप्त हुआ था। कुछ गोपनीय कागजात सुबह तक वहां पहुंच जाने थे, इसलिए वह रात की गाड़ी से ही रवाना हो गए थे। लता को यह बता कर गए थे कि 1-2 दिन का काम ही है, मंगलवार को वह हर हालत में वापस लौट आएंगे। मंगलवार की शाम तक तो लता को अधिक फिक्र नहीं थी, परंतु जब बुधवार की शाम तक भी उसके पति नहीं लौटे तो उसे चिंता सताने लगी। उसे लगा जैसे उन्हें घर से गए महीनों बीत गए हों। जब देर रात हो गए तब तक भी पति महोदय नहीं आए तो उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। वह सोने का असफल प्रयास करने लगी। कभी एक ओर करवट लेती तो कभी दूसरी ओर, पर नींद जैसे उससे कोसों दूर थी। कहाँ रुक सकते हैं वह, लता सोचने लगी। कहीं गाड़ी न छूट गई हो, लेकिन अगर गाड़ी छूट गई होती तो अगली गाड़ी भी पकड़ सकते थे। कल ना सही आज तो आ ही सकते थे। हो सकता है उनकी जेब कट गई हो और सभी पैसे निकल गए हों। ऐसे में उन्हें बड़ी मुश्किल हो गई होगी। वापस आने के लिए उनके सामने विकट समस्या खड़ी हो गई होगी। पर दूसरे ही क्षण लता उसका समाधान भी खोजने लगी। इसके बावजूद तो कई उपाय थे। वहां स्थित अपने कार्यालय के शाखा अधिकारी को अपनी समस्या बताकर पैसे उधार मांग सकते थे। वहां के शाखा अधिकारी यहीं से तो हस्तांतरित होकर गए हैं और उनके अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ, उनकी कलाई पर घड़ी भी तो बंधी है, उसे बेच सकते हैं। नहीं, उनकी जेब नहीं कटी होगी। अब तक न आ सकने का कोई और ही कारण रहा होगा। हो सकता है स्टेशन पर उनका सामान चुरा लिया गया हो। तब तो वह बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। उनके ब्रीफकेस में ही तो दफ्तर के बहुत सारे महत्वपूर्ण कागज थे। यदि ऐसा हो गया हो तो अनर्थ हो जाएगा। फिर तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अपनी नौकरी के बचाव के लिए अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। कैसी भयावह स्थिति होगी वह। यह सोचकर लता की आंखों के सामने कई प्रकार के भयानक दृश्य घूमने लगे। नौकरी छूट गई तो दर दर भटकना पड़ेगा। आजकल दूसरी नौकरी कहाँ मिलती है। हर महीने मिलने वाला वेतन एकदम बंद हो जाएगा। तनख्वाह के बिना गुजारा कैसे चलेगा। मकान का किराया कहाँ से देंगे। बच्चों की फीस, किताबें, घर का अन्य खर्च, इतना सब कुछ कट कटा कर उन्हें हर माह 2200 रुपये तनख्वाह मिलती है। सबका सब घर की ज़रूरतें पूरी करने में ही व्यय हो जाता है। लेकिन अगर यह पैसा भी मिलना बंद हो गया तो कहाँ से करेंगे ये सब खर्च। यदि ऐसी नौबत आ गई तो कोई अन्य उपाय करना होगा। हाँ, अपने मायके से कुछ मदद लेनी होगी, पर वह भी आखिर कब तक हमारी सहायता करेंगे। बाबूजी, माँ, भैया, भाभी और उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका भी भरा पूरा परिवार है। उनके अपने भी तो बहुत सारे खर्चे हैं। अंत में तो उन्हें खुद ही कुछ न कुछ अपनी आमदनी का उपाय करना होगा। हाँ, एक बात हो सकती है। लता को उपाय सूझा। मैं अपने पिताजी से कह सुनकर उन्हें कोई छोटी मोटी दुकान खुलवा दूंगी। कितने कष्टदायक दिन होंगे वे भी। क्या हमारे लिए दूसरों का मोहताज बनने की नौबत आ जाएगी। लता सोचते सोचते एक बार फिर वर्तमान में लौट आई। दोनों बच्चे चारपाई पर हर बात से बेखबर गहरी नींद सो रहे थे। वह सोचने लगी, काश वह खुद भी एक बच्ची होती। बाहर खूब अंधेरा छाया हुआ था। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसने अनुमान लगाया कि रात के 12 बज चुके होंगे। उसने सिर को झटका दिया। मैं तो यूं ही जाने क्या क्या सोचने लगी हूँ।
बाहर जाने वाले को किसी कारण ज़्यादा दिन भी तो लग सकते हैं। लता ने अपने मन को समझाने की पूरी कोशिश की। दुश्चिंताएं उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ना चाहते हुए भी उसे तरह तरह के ख्याल सताने लगते थे। नहीं, उनका सामान चोरी नहीं हुआ होगा तो फिर वह अभी तक लौटे क्यों नहीं? कल तो उन्हें ज़रूर आ जाना चाहिए। और अब लता को अपने पति पर रह रह कर गुस्सा भी आ रहा था। अगर ज़्यादा ही दिल लगाने थे तो कम से कम तार द्वारा तो सूचना दे ही सकते थे। फ़ोन पर भी बता सकते थे कि वह अभी नहीं आ सकेंगे। आ जाएं, एक बार खूब खबर लूँगी उनकी। आगे आएंगे तो दरवाज़ा ही नहीं खोलूँगी, पर दरवाज़ा तो खोलना ही होगा। मैं उनसे बात ही नहीं करूँगी। बेशक जितना जी चाहे मनाते रहे, खूब तंग करूँगी। चाय तक के लिए नहीं पूछूँगी। वह समझते क्या है अपने आप को? पता नहीं जनाब वहाँ क्या गुड़छल्ले उड़ा रहे होंगे। उन्हें क्या पता यहाँ उनकी चिंता में मेरा दिन रात क्या हाल है। अगले क्षण उसे किसी अज्ञात भय ने घेर लिया। कहीं वह किसी औरत वगैरह के चक्कर में न पड़ गए हों। आजकल बड़े बड़े शहरों में कई पेशेवर औरतें केवल अजनबी व्यक्तियों को फंसाने के चक्कर में रहती हैं। ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। उन्हें फंसाकर उनका सब कुछ लूट लिया होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता है। वह आसानी से किसी के चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। ज़रूर कोई अन्य कारण रहा होगा। लता के दिलो दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल तर्क वितर्क कर रहे थे। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो वह अभी तक नहीं लौटे? कहीं कोई दुर्घटना वगैरह तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, लता एक बार फिर वह तो भीतर तक कांप उठी। रिक्शा से स्टेशन आते समय कोई दुर्घटना नहीं, बस दुर्घटना या रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। अगर चोट लगी होगी तो किसी अस्पताल में पड़े करा रहे होंगे। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। लता मन ही मन पति की सलामती के लिए कामना करने लगती है। अगर ऐसी कोई दुर्घटना हुई होती तो अब तक अखबार, रेडियो या टेलीविज़न पर खबर आ जाती। लता जी चारपाई से उठी और अलमारी में से पिछले 3-4 दिन के समाचार पत्र ढूंढ कर ले आई। उसने अखबारों के सभी पन्ने उलट पुलट कर एक एक खबर देख डाली। इलाहाबाद की किसी भी घटना की खबर नहीं थी। लता जी अपने आप से कहती हैं कि यह मैं क्या उल्टा सीधा सोचने लगी, कितनी मूर्ख हूँ मैं। लता ने अपने आप को चिंता के भंवर से मुक्त करना चाहा, पर उसका व्याकुल मन उसे घेर घार कर फिर वहीं ले आता। उसे लगता जैसे उसके पति अस्पताल में पड़े मौत से जूझ रहे हों। वहाँ तो उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होगा। बेहोशी की हालत में वह अपना अता पता भी नहीं बता पाए होंगे। कहीं वह वहीं पर दम न तोड़ गए हों। नहीं नहीं, उनका लावारिस शव, यह सोच कर वह अंदर तक सिहर उठी। उसने पाया कि उसकी आंखें गीली हो गई हैं और आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क आई। अपनी नादान सोच पर उसे हंसी भी आई और गुस्सा भी। यह मुझे क्या होता जा रहा है? जागते हुए भी मुझे कैसे कैसे बुरे सपने आने लगे हैं। लता कल्पना की आंखों से देख रही थी। कुछ लोग उसके पति के शव को गाड़ी पर लाद कर ले आए हैं। घर पर भीड़ जमा हो गई है। चारों ओर हंगामा मचा हुआ है। लोग उससे सहानुभूति जता रहे हैं। उसने एक बार फिर उन विचारों को अपने दुखी मन से झटक देना चाहा, पर विचारों की उड़ान पर किसका बस चलता है? उनके मरने के बाद मेरा क्या होगा? उनके अभाव में यह पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटेगी? लता के विचारों की श्रृंखला लंबी होती जा रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे में दूसरी शादी? नहीं नहीं, किससे शादी करूंगी मैं इस उम्र में? कौन थामेगा मेरा हाथ? क्या कोई व्यक्ति उसके दोनों बच्चों को अपनाने के लिए राजी हो जाएगा? कौन करेगा इतना त्याग? पर मैं अभी इतनी बूढ़ी तो नहीं हो गई कि कोई मुझे पसंद ना करे। 24 वर्ष की उम्र ही क्या होती है? 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी मैं सुंदर व अल्हड़ युवती सी दिखाई देती हूँ। उस दिन पड़ोस वाली कमला चाची कह रही थी, लता लगता ही नहीं तुम
2 बच्चों की माँ हो। अगर साथ में बच्चे ना हो और मांग में सिंदूर ना हो तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि तुम्हारी शादी हो गई है। फिर एकाएक लता को सनी का ध्यान हो आया। सनी अविवाहित है। कई बार मैंने सनी को प्यार भरी नज़रों से अपनी ओर निहारते पाया है। वह अक्सर मेरे बनाए खाने की तारीफ किया करता है। मुझे खुद भी तो सनी बहुत अच्छा लगता है। सनी सुदर्शन है, सभ्य है, मनमोहक व्यक्तित्व वाला है। वह उनका दोस्त भी है। यहाँ घर पर आता जाता रहता है। मैं किसी के माध्यम से उसके दिल को टटोलने का प्रयास करूँगी। यदि वह मान गया तो उसके साथ मेरा जीवन खूब सुखमय रहेगा। वह उनसे ऊंचे पद पर भी है, आय भी अच्छी है, उसके पास कार बंगला सब कुछ है। वह ज़रूर मुझसे विवाह कर लेगा। लता अनायास मन ही मन खुद को सनी के साथ जोड़ने लगी। मैं सनी के साथ हनीमून भी मनाने जाऊंगी। वह मुझे कश्मीर ले जाने के लिए कहेगा। मैंने कभी कश्मीर नहीं देखा है, उन्होंने कभी मुझे कश्मीर नहीं दिखाया। कितनी बार उनसे अनुरोध किया कि कभी कश्मीर घुमा लाओ, पर वह हमेशा टालते रहे हैं। पर मुन्ना और मुन्नी, उनको मैं यहीं उनके नाना नानी के पास छोड़ आऊँगी। सनी के साथ प्रेम, पीड़ा, छेड़छाड़ इत्यादि क्षण भर में ही लता कई बातें अनर्गल ही सोचने लगी। कश्मीर का काल्पनिक दृश्य तस्वीरों में देखी डल झील, शिकारे, हाउस बोट, निषाद बाग, शालीमार बाग, गुलमर्ग इत्यादि के बारे में सोचकर उसका मन रोमांचित हो उठा। एकाएक उसके मन में चल रहे ख्याली पुलाव भंग हो गए। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। लता कल्पनाओं के संसार से मुक्त होकर एकाएक वास्तविकता के धरातल पर लौट आई। अपने ऊटपटांग विचारों को स्मरण करके वह आत्मग्लानि से भर गई। कितने नीच विचार हैं मेरे! क्या मैं इतना गिर गई हूँ? क्या इतनी ही पतिव्रता हूँ मैं? लता को लगा जैसे अभी अभी उसने कोई भयंकर सपना देखा हो। अभी बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। इतनी रात हो गए हैं, कौन हो सकता है? लता सोचती हुई उठी और आंगन में आ गई। दरवाज़ा खोला, देखा तो उसके पति ब्रीफकेस हाथ में लिए सामने खड़े हो कर मुस्कुरा रहे थे। वह दौड़कर उनसे लिपट गई। प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके मन में चल रहे सभी उथल पुथल अब समाप्त हो गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।